नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग की चर्चा के लिए। जी हाँ, कैसे अभ्यास करें और उसका जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, कैसे हुई। हाँ, तो मैं खुद से अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जो क्रिया योग मैंने जिस सबको मिला के करा है वो है भगवद गीता, पतंजलि का योग, जी हाँ, सांस लेना और छोड़ना, और कश्मीर वाला शैविज़म जो लक्ष्मण जी महाराज जी ने जिसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। तो इन सब का मिला जुला रूप है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार अलग अलग ढंग से बताने की कोशिश करती हूँ। तो आज भगवद गीता के तरीके से हम बात करते हैं। भगवद गीता हम में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी और सुना तो होगा ही। हाँ, और अब तो पूरी दुनिया में भगवद गीता के बारे में बातचीत होती है और बहुत सारे लोग जानते हैं, और कुछ लोगों ने तो उसको अपने कोर्स में भी लगा दिया है। तो भगवद गीता में शिक्षा है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। एज अ टीचर, कृष्णा एज अ टीचर। हाँ, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या एक जो कृष्ण जो है, जो हिस्टोरिकल कृष्णा जो हमने महाभारत का कृष्ण और ये सब है, क्या यहाँ पर हम वैसे भी ले सकते हैं कि कृष्ण जो थे उन्होंने अवतार लिया था। लेकिन आज मैं जो कृष्ण का रूप आज आपको दिखाने वाली हूँ वो थोड़ा सा अलग होगा। जो मैंने महसूस किया और प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो खैर कोई, मैं तो जितना मेरे समझ है मैं उतना ही बता सकूंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कृष्ण काले क्यों दिखाए। किसी और रंग के भी हो सकते थे, येलो, रेड या ब्लू, गोरे, सफ़ेद जिसको बोलते हैं। क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं तो देखिए आपको कौन सा रंग दिखता है, काला। तो जब हम आंख बंद करते हैं तो हमें जब काला रंग दिखता है वो कृष्ण है हमारे अंदर। हाँ, वो कृष्ण हमारे अंदर है। हम कृष्ण को यहाँ फील करेंगे तो हम उनकी जो दी हुई टीचिंग्स हैं वो हमें बाहर से थोपी हुई ना लगकर हमारी अंदर से आती हुई महसूस होंगी, और हमें अंदर से महसूस होंगे। हम उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे और उसको अनुभव कर सकेंगे और उसको हम अप्लाई कर सकेंगे। हाँ, उपयोग में ला सकेंगे। हाँ, तो सबसे पहले तो कृष्ण को मैं इस तरीके से देखती हूँ, और क्योंकि वो अंदर है इसीलिए हमें बाहर दिख पाता है। ये भी सच है, जो चीज़ हमारे अंदर नहीं है हम उसको बाहर नहीं देख सकते। कितना भी कोशिश कर लें हमें वो दिखेगा ही नहीं। अगर हम जैसे कोई भी चीज़ के बारे में जो चीज़ सोच भी पाते हैं वो हमारे अंदर है, वही बाहर हो सकता है, वह हमें दिखेगा एटलीस्ट वही। जिस तरह से जब हम डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं किसी बीमारी में, तो हम बाहर वाला पानी हम नहीं ले पाते, ठीक उसी तरह जो चीज़ हमारे अंदर नहीं है हम उसको देख नहीं सकते बाहर से। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। अब कृष्ण के ने हमारे अंदर का ही कृष्ण है जो महाभारत के समय जाग जाता है। महाभारत मतलब बहुत बड़ा युद्ध, हमारे ये डिपेंड करता है कितना बड़ा युद्ध है या हमें कितना बड़ा लगता है। तो वो कृष्ण कब जागता है, कब हमारे बाहर आके शिक्षा देने लगता है, जब हमारी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा युद्ध आ जाता है, महाभारत जैसे। तो वो कृष्ण जागता है और हमें शिक्षा देता है क्या सही है, इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग पहचान नहीं पाते। तो अब इसको पहचानने का भी तरीका भगवद गीता में दिया गया है। तो भगवद गीता में पहचानने के लिए उन्होंने क्रिया योग बताया।
क्योंकि उन्होंने कहा सांस पर ध्यान दें। हाँ, आँख बंद करके सांस पर ध्यान दें। जब सांस पर ध्यान देंगे, जब हम सांस पर ध्यान देंगे तो जो सांस पर ध्यान देने वाला या जिसकी वजह से सांस आ रही है, कुछ समय बाद हम उसको पहचान सकेंगे, उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होगी। तो जो सांस है, पहला स्टेप है हमारा बैठना शांति से। दूसरा स्टेप है हमारी सांस। तो जब हम सांस पर ध्यान देंगे तो फिर कुछ समय बाद, मैंने बहुत साल तक सांस पर ध्यान देती रही। मैंने कहा क्या सांस सब कुछ है? बहुत ज़्यादा इस पर मैंने मेडिटेट किया। तब मुझे एहसास हुआ नहीं, सांस से ऊपर कोई है जो सांस चलाता है, वो कृष्ण है, वो वॉइड है। वॉइड होता है ना, तभी तो सांस लेना और छोड़ना। तो कृष्ण को समझने के लिए अपने अंदर को के कृष्ण को समझिए तो बाहर का दिख जाएगा। तो बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं चरण स्पर्श, गुरु माँ मैं गुरु नहीं। क्योंकि अगर आपने चरण स्पर्श करना ही है, अगर इज्जत करनी ही है, तो अपनी आत्मा को चरण स्पर्श करें, उसको इज्जत दें। जिस दिन आप उसको इज्जत देंगे और उसको समझ जाएंगे तो आप सामने वाली की भी आत्मा से कनेक्ट कर जाएंगे, उसको भी सम्मान देंगे, उसको भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको मैं बताती हूँ क्रिया योग के द्वारा हम पहली बात खुद को पहचानते हैं। अपनी आत्मा, अपना अंदर के गुरु को पहचानने का हमारा काम है कि हमारी आत्मा है हमारा गुरु। आप बाहर गुरु मत ढूंढिए। अगर आप बाहर गुरु ढूंढते रहेंगे तो भटक जाएंगे। अपनी आत्मा के गुरु को ढूंढिए। वो आत्मा रूपी जो गुरु है वो सही और सच्चा गुरु है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो आत्मा वाले गुरु को पहचानने के लिए आपको क्या करना है? क्रिया योग करना है। क्रिया योग के द्वारा आप सांस पर ध्यान देना सीखेंगे। जब सांस पर ध्यान देंगे तो सुपर कॉन्शियसनेस आपको समझ आ जाएगी। तो आपने सबसे पहले आंख बंद करी और कृष्ण को देखा, फिर सांस को देखा, फिर इन सब का एक आपको संबंध महसूस होगा और आप अपने अंदर के गुरु को पहचानेंगे। ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, हमेशा अवेलेबल है और इस यात्रा को पूरी करने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो जो बाकी जो टीचिंग्स हैं, गीता में बहुत सारे टीचिंग्स हैं, वो टीचिंग्स तभी जागती हैं जब हमारे अंदर कोई बहुत बड़ा महाभारत छिड़ता है तो कृष्ण जागता है और वो हमें सत्य और असत्य के बीच का जो भेद है उसको मिटा देता है। एक जो सनातन सत्य है, जो एटर्नल ट्रूथ है, वहाँ आप पहुँच जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझते। तो हम इंतज़ार क्यों करें उस महाभारत का, कृष्ण के जागने का? क्यों ना हम उस कृष्ण को हर रोज़ की छोटी छोटी लड़ाई, छोटी छोटे डिसीजंस पर जगा के रखें, कनेक्टेड रहें। तो आप कृष्ण से अपने आप को, अपनी अंदर के कृष्ण को पहचानिए और उससे जुड़िए। जुड़ने का एक ही रास्ता है, क्रिया योग। जी हाँ, सबसे आसान है। इसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे 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 ये जो आपको समझ आना, जो मैं आपको कह रही हूँ ना, ये आपको धीरे धीरे खुद समझ आने लगेगा। जब आप अंदर अंदर झांकते जाएंगे, एक समय आएगा जो कृष्ण है वो बाहर वाले कृष्ण को देख पाएगा। हाँ, तो भगवत गीता को अगर सच में अभ्यास करना है तो क्रिया योग करें। क्रिया योग के द्वारा आपको भगवत गीता समझ भी आएगी, सही रूप समझ आएगा, सिर्फ शब्द नहीं।
ये वो रूप समझ आएगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर बना सकें। ये उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा सा मैं बता सकी होंगी। ये सारी चीज़ों का मिला जुला रूप है। पतंजलि, विवेकानंद जी से भी मैं प्रभावित हूँ, और कश्मीर वाला जो शैविज़म है वो से भी, इन सब का मिला जुला रूप है। जो सांस के बीच का गैप की जो हम बात करते हैं वो कश्मीर शैविज़म से है। और सांस पर ध्यान देना, क्रिया योग, भगवत गीता से है। इसका जो गुरु है वो कृष्ण है, बाकी सब उनके फॉलोअर हैं, हम सब फॉलोअर हैं उस चीज़ को आगे सिखाने के लिए। गुरु नहीं है, और वो गुरु आप हैं, आपके अंदर का कृष्ण। तो फिर से मैं आपके सामने आऊँगी गीता के आगे और डिटेल बात करने के लिए, और क्रिया योग के बारे में और चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।